हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडी क्लासेस में। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए जियोग्राफी क्लास 1, जिसके अंदर आज हम इकाई 1 पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ प्राप्त करना तो आपको स्क्रीन के ऊपर नीचे नंबर दिख रहे हैं, उन पे मैसेज कीजिए, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी मात्र 20 रुपये में। 300 प्रश्नों का जो संग्रह है, इसके साथ आपको राजस्थान जियोग्राफी के एमसीक्यू की जो सीरीज है वो बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास के अंदर हमारा पहला टॉपिक होगा परिचय व प्राकृतिक विशेषताएं, जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का गठन किस वर्ष हुआ। तो राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। इस दिन जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों का विलय कर एकीकृत राजस्थान की स्थापना की गई। इसे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुल मिलाकर राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। पहले चरण की जो राजधानी थी वो किसे बनाया गया था? अलवर को, मत्स्य संघ को। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को यह पूर्ण रूप से भारतीय गणराज्य का एक राज्य बना। 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर बात करते हैं कि राजस्थान में कितने प्रशासनिक मंडल हैं। राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से 7 मंडलों में विभाजित किया गया है। हालांकि अशोक गहलोत द्वारा 10 मंडल बनाए गए थे, लेकिन भजनलाल सरकार द्वारा वापस से उन्हें निरस्त करके 7 कर दिया गया है। वो 7 कौन कौन से हैं? अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। प्रत्येक मंडल में कई जिले होते हैं जिनका प्रशासन संभागीय आयुक्त द्वारा संचालित किया जाता है। ये मंडल राज्य के सुचारू प्रशासन के लिए बनाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की भौगोलिक संरचना में मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं। तो राजस्थान की भौगोलिक संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, अरावली भाग और पूर्वी मैदान। पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल आता है, जिसके अंदर राजस्थान के लगभग 12 से 13 जिले हैं वो शामिल होते हैं और यह राजस्थान का सबसे बड़ा भाग हो जाता है। और इसके बाद आता है अरावली पर्वतमाला, उत्तर पूर्व में आ जाता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। उसके बाद आता है पूर्वी मैदान, कृषि के लिए उपयुक्त है। इसके साथ एक पॉइंट और भी जोड़ा जा सकता है कि 56 का मैदान। 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है उसके पास आपको 56 का जो मैदान है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा गया कि राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु माना जाता है। तो जो राजस्थान की जो जलवायु है ना, उसे शुष्क से अर्धशुष्क जलवायु माना जाता है, मानसूनी जलवायु माना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, विशेषकर पश्चिमी भागों में वर्षा बहुत कम होती है। राजस्थान के अंदर जैसलमेर ऐसा जिला है जहां पर लगभग सबसे कम बरसात होती है। और जैसलमेर के अंदर अगर बात की जाए तो सम गांव है जहां पर पूरे राजस्थान के अंदर सबसे कम वर्षा है वो दर्ज की जाती है। उसके बाद गर्मियों में अत्यधिक गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक ठंड होती है, क्योंकि जो तापमान होता है वो दिन में बढ़ जाता है और रात को ठंडे हो जाते हैं दोहरे। उसकी वजह से यहाँ पर रात में मौसम है वो ठंडा रहता है। उसके बाद बात करते हैं कि रात का अंतर बहुत अधिक होता है, जो इसकी विशेषता है। और अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो राजस्थान में सबसे अधिक जो वर्षा है वो सिरोही, माउंट आबू के अंदर होती है और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर। सिरोही जिला माउंट आबू में स्थित है जहां पे और सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। लगभग वर्षा यहाँ पे 1500 मिलीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा होती है। यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के कारण अत्यधिक वर्षा वाला बन गया है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में कौन सा पर्वतीय प्रदेश है जहां तापमान सबसे कम रहता है। तो राजस्थान के अंदर माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थल है जहां तापमान सबसे कम रहता है। यह सिरोही जिले में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, यानी सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इसकी ऊंचाई और हरियाली तापमान को नियंत्रित करती है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए राजस्थान में कौन सी परियोजना चलाई गई है। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे हम IGNP का एक प्रमुख प्रयास है। इस परियोजना के तहत सतलुज नदी से पानी लाकर थार मरुस्थल को सिंचा गया है। इसमें पश्चिमी राजस्थान में खेती और हरियाली संभव हुई है। साथ ही मरुस्थलीय विस्तार को नियंत्रण किया गया है। राजस्थान की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है। तो राजस्थान की अगर प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति की बात की जाए तो वो
जलवायु पर निर्भर करती है। तो राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ की जो वनस्पति है वो कंटीली होगी, कंटीली झाड़ियां जिनके अंदर बबूल, खेजड़ी, बेर, रोहिड़ा, नीम जैसे पेड़ पाए जाते हैं। अरावली क्षेत्र में थोड़ी घनी वनस्पति है। पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति विरल होती है। विरल मतलब कि आपको काफी दूर दूर में वनस्पति मिलेगी, और जबकि दक्षिणी पूर्वी भाग में अत्यधिक हरियाली मिलती है। दक्षिणी पूर्वी भाग कौन सा? जहां पे सिरोही माउंट आबू का जो क्षेत्र है वहां पे। और राजस्थान में सबसे बड़ी झील कौन सी है और कहां स्थित है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की अगर बात की जाए तो वो जयसमंद झील है, जिसे दिब्बर झील भी कहा जाता है, और यह उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। इसका निर्माण 1685 में महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इसका क्षेत्रफल लगभग 87 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील की अगर बात की जाए तो सांबर है, जो जयपुर के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद आता है कि राजस्थान की प्रमुख मिट्टियां कौन सी है। राजस्थान की प्रमुख मिट्टियां 5 प्रकार की पाई जाती हैं, जिसके अंदर मरुस्थली, यह बालुका, मृतिका, लवणीय मिट्टी या लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, मालवा पठार क्षेत्र, झालोड़ मिट्टी। इनका उपयोग कृषि योग्य भूमि में होता है। उदाहरण झालोड़ मिट्टी पूर्वी राजस्थान में अत्यधिक उपजाऊ मानी जाती है। और मरुस्थलीय जो मिट्टी है वो राजस्थान के जो बॉर्डर के पास जो जिले हैं, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, और झुंझुनू, इनके आसपास के क्षेत्रों में आपको ये मिट्टी मिल जाएगी। और जो काली मिट्टी है वो आपको हनुमानगढ़ के क्षेत्र में मिल जाएगी। काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे यूट्यूब पर चैनल पर डेली आपको ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव क्लासेज है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। और यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहे हैं, आप उस नंबर पर मैसेज करें। आपको इसकी PDF है वो मात्र कम प्राइस के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके साथ 20 रुपये वाली एक राजस्थान की जो सीरीज़ है MCQ की, वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।